मैं एक ईसाई हूँ, मैं ब्राज़ील में रहती हूँ और आप ये सोच सकते हैं एक ब्राज़ीली चुनरी क्यों पहनती है, इतने लंबे कपड़े क्यों पहनती है? ब्राज़ील के बारे में कुछ पता? उनके पास कार्निवाल है। नहीं नहीं नहीं, मैं अनुसरण नहीं करता। कार्निवाल त्योहार भगवान के लिए अपशकुन होता है। अश्लीलता की बात करते हुए मैंने बाइबल में एक अध्याय पढ़ा और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बहुत सी चीजें ईसाई लोग नहीं जानते हैं। हम ईसाई होने के बावजूद बाइबल में लिखी गई बहुत सी चीजें सीखनी होती हैं और मैं अपने आप को और अभी तक पढ़ने और मानने में सक्षम नहीं हुई। मेरी सभी बहनों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ। ये बुरा है, लेकिन हम माफी मांग सकते हैं और प्रभु हमें शक्ति दें और हमें सीखने और अमल में लाने में मदद करें। तो अभिशाप के बारे में बात करते हुए वहाँ एक पाठ है जो ऐसा कहता है, द्वितीयों में 22:5 में से, महिला में पुरुष के कपड़े नहीं होंगे। ये क्या है? महिला में पुरुषों के कपड़े नहीं होंगे। रुको, क्योंकि पुरुष महिला के कपड़े नहीं पहनेगा। जो भी ऐसा करता है वह प्रभु के लिए घृणित है। यह बात अर्थात मैं एक पैंट पहनने से घृणा करता हूँ, क्योंकि यह मुझे पुरुष की तरह दिखने की बात है। भगवान खुश नहीं होते हैं। हम बहुत सारी मसीही महिलाएं इसके बारे में नहीं जानती, लेकिन प्रभु भगवान की दया होती है और हमें पढ़ने और समझने में मदद करती है कि यहाँ यह लिखा है। और इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि मैंने अपनी बाइबल में पर्दे के उपयोग के बारे में भी पाया है? बेट्सी, यह कैसे? पर्दा पहनने वाली महिलाएं एक ईसाई वर्ग होती हैं, कैथोलिक नहीं होती, लेकिन सभी नहीं होती। वे वहां भगवान को समर्पित होते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह सच है। भगवान के वचन में पर्दे के उपयोग के बारे में अधिक बातें कही गई हैं, अपने आप को ढंकने के लिए। कहाँ से आया? देखो, गिनती की किताब में यही कहा गया है कि पुजारी महिला को प्रभु के सामने पेश करेगा और महिला के सिर को खोल देगा। यह वाक्य गिनती अध्याय 5 छंद 18 में उपलब्ध है। इसलिए पुजारी महिला को प्रभु के सामने लाएगा और महिला के सिर को खोलेगा। और संदेश जो ईर्ष्या के कारण दिया जाता है, उसे अपने हाथों पर रखने के लिए, और जो खट्टा पानी लाता है, शाप पुरोहित के हाथ में होगा, शेर कहता है। संदर्भ उस समय होता है जब महिला विश्वास के योग्य होती है। जब आदमी को लगता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है, तो उसे अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को चर्च अधिकारियों के पास ले जाना चाहिए, पुजारी के पास ले जाना चाहिए। और वहाँ पूजा का एक पूरा रिवाज होता है। और इन रिवाजों में से एक चीज है जो उस वेल को हटाना होता है, सिर से वेल हटाना होता है। इसलिए यह महिला अब और अपेक्षित रूप से योग्य नहीं होगी जो पहले योग्य थी। मैं एक मर्यादापूर्ण महिला बनना चाहती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझे सिर पर चुनरी होनी चाहिए। और तुम्हें पता है क्या, कोरिन्थियों में हमारे पास 2 पुस्तकें हैं, पहली कोरिन्थियों और दूसरी कोरिन्थियों। पहले कोरिन्थियों 11 में पर्दे के उपयोग के बारे में एक पूरा अध्याय है और मुझे उसके बारे में पहले से पता नहीं था। लेकिन मैंने इस छंद अध्याय 11 छोटा छंद 13 के साथ मिल गया। अपने बीच में न्याय करें। क्या महिला खुदा के सामने अनडवानी होकर प्रार्थना कर सकती है? वाह, यह काफी रोचक है। जब मैं इस पंक्ति से सामना किया, मुझे सोचने के लिए कुछ नहीं बचा। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि बाल पर्दे की जगह होते हैं,
लेकिन अगर हम वापस जाते हैं मूल में, क्योंकि यह अनुवाद हुआ है, जब हम मूल में जाते हैं हम देखते हैं कि शब्द भिन्न होते हैं। यही कवरेज है, ये बाल नहीं है। ये कवरेज कर रही है और ये बाल नहीं है। तो मैंने स्वीकार किया। लेकिन मेरे दोस्तों के वर्ग में किसी भी व्यक्ति ने पर्दा नहीं पहना होता। कोई नहीं। लोगों के लिए ये एक झटका था। मैंने बहुत सारी दोस्तों को खो दिया, बहुत सारी। मैंने सिर्फ हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने मुझे बुरा कहने और मेरा पीछा करने शुरू कर दिया। पर्दे के अलावा, पर्दे के उपयोग के अलावा, मैंने महिला की शुद्धि के महत्व को भी समझा। और यह एक और विषय था। दुर्भाग्य से मेरी दोस्तें भी समस्या में थीं, जो बहुत दुखद था। लेकिन मैं इसका क्या मतलब है? ईश्वर के शब्द में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते हैं, न ही हम ईसाई हैं। और हमें समझने की आवश्यकता है। क्यों? भगवान ने हमें अपनी इच्छा को क्यों छोड़ दिया है? आप जानते हैं कि एक अंतिम हिसाब के दिन जल्दी आने वाला है और उसका समय निकट है। अंतिम दिन में एक न्याय दिवस होगा। हम न्यायित किए जाएंगे। हम उस चीज के लिए न्यायित किए जाएंगे जिसके लिए हम अपने कार्य को संपादित करते हैं। हमारे कार्य का उद्देश्य यही है, प्रभु के वचन में मिलता है। इसलिए हमें अपने साथ सच्चाई रखने की आवश्यकता होती है और भगवान द्वारा लिखित आज्ञा को जानने की इच्छा होती है, ताकि हम उसे पूरी तरह से पालन कर सकें। तो यह एक कारण है कि मैं लोहे का उपयोग करता हूं, क्योंकि यह ईश्वर के शब्द में लिखा है। खाने के बारे में कुछ चीजें हैं जो भगवान को पसंद नहीं। कुछ चीजें अशुद्ध होती हैं, छूने नहीं चाहिए, और ये सभी विषय लिखे गए हैं। लेकिन हम एक भार के लिए नहीं कर सकते। कभी कभी मैं किसी के साथ बात कर सकता हूँ, एक महिला के साथ जो एक परिवार में पैदा हुई है, जहाँ पर्दे के उपयोग, पहनावे, भोजन के बारे में पहले से ही जात था। तो तुम्हारे लिए ये सामान्य है, ये स्वचालित है, और शायद ये एक मैकेनिकल चीज हो सकती है। ठीक तरीके से नहीं जानते होने के बावजूद यह एक बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथ यहाँ तक बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास भी मेरी तरह ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा है। हमारे दिल में हमेशा वह जगह होती है जो प्रभु ईश्वर से भरी जा सकती है, इसलिए हम उसे सदैव समर्पित रखते हैं। केवल इस जगह को भरने की क्षमता केवल उसी व्यक्ति को होती है। और आगे आने वाली मुलाकातों में हम यीशु के बारे में और अधिक जानेंगे। यीशु कौन है? उसके कारण वह हमारी आत्मा में भी बोलता है। यीशु एक महान धार्मिक आदर्श है, क्योंकि जो बाहर से आता है, बाहरी, जिस तरह से मैं देखता हूँ, जिस तरह से मैं बात करता हूँ, जिन शब्दों का मैं उपयोग करता हूँ, जिस कपड़े का मैं उपयोग करता हूँ, जो बाहर हैं, वे एक बोझ नहीं होने चाहिए, और वे एक आभारी हृदय से आने चाहिए जो ईश्वर के लिए है, उन सभी अद्भुत चीज़ों के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है और करता है। और मैं यहाँ आपके साथ चर्चा करने के लिए हूँ कि यीशु मेरे लिए एक ईसाई के रूप में कौन है, और यहाँ मैं यीशु के बारे में थोड़ा बहुत बात करने आई हूँ। तो चलो हम बाइबल में ढूंढते हैं। हम जॉन की किताब में जाएंगे। बाइबल में कई छंद, अध्याय, यीशु के बारे में बोलने वाली कई पुस्तकें हैं। मैं जॉहन की पुस्तक को चुनूंगा।
यीशु का बचपन छिपा हुआ है। हमें उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, अधिक जानकारी नहीं है। हम जानते हैं कि उसके पिता जोसे के साथ वह बढ़ई में काम करता था, जो उसकी माँ के साथ थी। लेकिन यहाँ अध्याय 2 में यीशु के पहले चमत्कारों की प्रस्तुति शुरू होती है और चलती है। तो वे एक पार्टी में थे, एक शादी की पार्टी में, और यीशु अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ था। हम इसे छात्रों के रूप में बुलाते हैं। क्या और कुछ हुआ? पार्टी में आमतौर पर लोग दिनों तक धूमधाम से मनाने रहते थे और पार्टी के पहले दिनों में सबसे अच्छे भोजन, सबसे अच्छी शराब और अंगूर का रस प्रदान किया जाता था। और यह हुआ कि समाप्त हो गया। अंगूर का रस खत्म हो गया है और अब अंगूर के रस की अभावता के कारण उन्हें चिंता हो रही थी। तब मरियम यीशु की माता को यह जानने का अवसर प्राप्त हुआ। तब उसने दासों और सेवकों को बुलाया और कहा, देखो, जो कुछ यीशु ने कहा है कि करना है, वह तुम करोगे। जो कुछ वह कहें, करें। तो यीशु ने ऐसा कहा, देखो, मैं फिर बड़े बर्तन लाता हूँ और वहां तुम पानी डालोगे। मैं अगले बार आऊंगा। चलिए हम सभी मिलकर पढ़ते हैं। यीशु ने वहां खड़े सभी मटकियों को पानी से भरने को कहा और वे सभी मटकियां पूरी तरह से भर गईं। और उन्होंने कहा, अब इसे निकालो और मास्टर साला के पास ले जाओ। और ले गए। और जब सलाह मास्टर ने पानी को वाइन में बदलते हुए चखा, उन्हें यह पता नहीं था कि वह वाइन कहाँ से आई थी। केवल सेवकों को ही पता था, जिन्होंने पानी निकाला था। मास्टर साला ने पति को बुलाया और कहा, देखो, हर आदमी पहले अच्छी वाइन डालता है और फिर जब लोग बहुत पी लेते हैं तब दूसरी श्रेणी की वाइन डालता है, लेकिन आपने उल्टा किया है। हम यहाँ जानते हैं कि यह अंगूर का रस है। तो यीशु ने अपने मंत्री का आरंभ किया। क्या? विवाह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवार को आशीर्वाद मिलता है और भगवान को खुशी होती है। भगवान ने काम और परिवार, आदम और हवा को बनाने के लिए सबसे पहले काम किया। उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले काम किया। भगवान ने जोड़ी को आशीर्वाद दिया है। प्रभु देवता परिवारों की रुचि है। तुम्हारे परिवार कैसे हैं दोस्त? क्या आप ठीक हैं? क्या आपके बच्चे ठीक हैं? सब ठीक हैं? क्या सब तुम्हारी आज्ञा मानते हैं? क्या आप मुझे सम्मानित करते हैं? क्या आप खुश हैं? भगवान इसे चिंतित होते हैं और यीशु इसे चिंतित हुए थे, इसलिए वह उस शादी में भ्रमण करने, सम्मानित करने, साथ देने के लिए गए। और जब कोई खामी हुई, कुछ गलत हो गया, उन्होंने यीशु से मदद मांगी और यीशु आकर मदद की। और अब उनके पास बहुत संख्या में शराब थी। तो जब आपको सहायता की आवश्यकता हो, जैसे कि परिवार में कोई समस्या हो, हम आपकी मदद करने के लिए उसे ले जा सकते हैं और यीशु के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और यीशु अध्याय 1 में हम ये देख सकते हैं कि यीशु शब्द थे और वे शब्द ईश्वर के साथ थे और वे शब्द ईश्वर थे, जैसा यीशु ने कहा। हम जीसस को और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन जारी रखेंगे। जीसस यहाँ देख सकते हैं कि वह आपकी चिंता करता है और वह आपकी और आपके परिवार की देखभाल करना चाहता है। आप खुश रहें। मैं आपके लिए थोड़ा और यीशु लाना चाहूंगा। हम यूहन्ना की किताब पढ़ रहे हैं जो नया नियम में है। मुझे यह सुनाने का अवसर मिला, बहुत खुशी हुई। यहाँ अभी भी अध्याय 2 में है। हमारा स्थान वर्तमान में मंदिर में स्थित है। मंदिर में क्या हो रहा था?
वहां यीशु पहुंच गए। कृपया बताएं। हम पढ़ेंगे, और यहूदी ईसाइयों के पास्का के पास था, और यीशु यरूशलेम चढ़ गया, और मंदिर में उन्होंने गाय, भेड़, कबूतर और बैठे हुए व्यापारियों को पाया, और बैठे हुए मुद्राकर्मी। और उन्होंने रस्सी की चबूतरों से चाबुक की थी, और मंदिर से सबको बाहर निकाल दिया, साथ ही बैल और भेड़ों को भी निकाल दिया, और व्यापारियों के पैसे फैला दिए, और मेजों को गिरा दिया। और उन्होंने जो कबूतर बेच रहे थे उनसे कहा, इन्हें यहाँ से हटा दो, और मेरे पिताजी के घर को विक्रय का घर न बनाओ। और उनके शिष्यों ने याद रखा कि लिखा है, वह भविष्यवाणी है, तेरे घर की जलने ने मुझे खा गया। तब यहूदी उत्तर दिया और कहा, तू हमें इसे करने के लिए कौन सा संकेत दिखाता है? यीशु ने कहा, मंदिर को तबाह करो और 3 दिन में मैं उठा दूंगा। तब यहूदी लोग बोले, 46 सालों में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, और तू 3 दिन में इसे उठा देगा? लेकिन वह अपने शरीर के मंदिर की बात करता था। जब उन्होंने मरे हुए लोगों के बीच से जीवित होकर उठ खड़े हुए, उनके शिष्यों ने याद किया कि उन्होंने इसे कहा था, और उन्होंने यीशु के कहे हुए वचन पर विश्वास किया। तो हम एक थोड़ा चौंकाने वाला मजबूत दृश्य देख रहे हैं, जो यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यीशु यहूदी थे, यीशु एक यहूदी थे, यीशु सही। तब यीशु पश्च त्योहार में पहुंचता है, और वहां उसे एक दृश्य दिखाई देता है जो उसे उस स्थान पर नहीं होना चाहिए था, जहां भगवान की खोज की जाती है, जहां भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है कि उन्होंने उस समय किया था, अभी भी ऑफर करने का समय था, लेकिन कुछ गलत हो रहा था जो उन्हें परेशान कर रहा था। अक्सर हम कुछ कर रहे हो सकते हैं, लेकिन हमारी आंतरिकता उससे जुड़ी नहीं होती है। और यह उन व्यापारियों के दिल में क्या हो रहा था? ये व्यापारी पुरुष, ये व्यापारी लोग, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को व्यापार में ले लिया। उन्होंने इसका व्यापारिक रूप अपनाया। नहीं, यह यीशु को पसंद नहीं आया। वे लाभ पैसे ढूंढ रहे थे। ये गलत नहीं है, लेकिन ये वह चीज नहीं थी जो भगवान के घर में होनी चाहिए। तब उसने आपत्ति जताई और स्थिति लेकर, इसे यहाँ से हटा दो, मेरे घर को बाजार न बनाओ, इसे यहीं से निकाल दो। और यहाँ हम देखते हैं कि वे यीशु से सवाल पूछते हैं, किस अधिकार से? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें एक संकेत दिखाएं। और उसने कहा, देखो, अगर मंदिर गिरा दिया गया है तो हम वापसी करेंगे। और उसने ऐसा कहा कि इस मंदिर को नष्ट कर दो, और उसी 3 दिन में मैं इसे उठा दूंगा। वह ऐसा कहा था, और वे रह गए, लेकिन यह कैसे? इसे बनाने में इतने साल लगे, और अब आप कह रहे हैं कि 3 दिन में बना देंगे। लेकिन स्वयं पंक्ति कुछ बहुत महत्वपूर्ण लाता है। यहाँ देखें इसे। लेकिन वह अपने शरीर के मंदिर की बात कर रहा था। हमारे शरीर को मंदिर की तरह देखा जा सकता है। यह भगवान की जीवित निवास है, और इसे उसके आत्मा का निवास स्थान माना जा सकता है। भगवान हमारे हृदय में निवास करना चाहते हैं। वह चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ हो। वह चिंतित है, इसलिए उसके मन की स्थिति कैसी है? एक सुंदर सुबह हो चुकी है, सब कुछ सुंदर है, लेकिन आप उदास हो जाते हैं। आप उठते हैं, और उठने की इच्छा नहीं होती है, आपको ताकत नहीं होती है, और आप नहीं जानते कि इसका कारण क्या है। अब उसे ऊर्जा नहीं महसूस, खुशी नहीं महसूस, शांति नहीं महसूस होती, और बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं होती है। क्या ऐसा हुआ है?
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि भगवान चिंतित होते हैं और वह तुम्हें अच्छा देखना चाहते हैं। वह वहाँ चाहता है क्योंकि उसका शरीर, उसकी सेहत, उसका मन ईश्वर की आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि वह उसकी शक्ति है। तो प्यारी दोस्त, इसे सोचो, तुम्हारा घर एक अनुपम स्थान है जहाँ भगवान अपना निवास स्थान बनाते हैं। वह चाहता है कि आप ठीक रहें, क्योंकि अगर आप खुद से ठीक होंगी तो आप अपने परिवार की सेवा करने में बेहतर कर पाएंगी, अच्छी तरह से, क्योंकि एक घर की पत्नी एक प्रकाश की किरण होती है। जब पत्नी उदास हो और तनावग्रस्त हो तो माहौल भी भारी हो जाता है, इससे लोगों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बेसी, अब क्या, मैं नहीं कर सकता, मुझे चाहिए। ये खूबसूरत है, मुझे नहीं हो पा रहा है, मैं थकी महसूस करती हूँ। क्या आपके शरीर में विटामिन, हार्मोन या कोई और पोषक तत्व कम हो रहा है? अरे, तो क्या आपके शरीर में कोई पोषक तत्व कम हो रहा है? आप अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं? आप भगवान के 8 दवाओं का उपयोग कर रहे हैं? अरे, हमें बहुत बहुत बात करनी है ना। हमें स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए ताकि आप एक सुंदर सुबह में उत्साहित महसूस करें।